नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी से, जिन्होंने आज सरकार पर तीखा हमला बोला। दरअसल सरकार ने कहा था कि उसके पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि जो 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन है इसमें कितने किसान मारे गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं तो आंकड़े हम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और असंवेदनशील है। पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उन्होंने 403 किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया है और 152 किसानों को नौकरी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी गरीब किसानों और मजदूरों की बात उठती है तो सरकार कहती है कि पैसे नहीं हैं। एरोगेंस है, सोचते हैं कि हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो कोई सुनने की जरूरत नहीं किसी की। और जो मैंने कहा, ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उन परिवारों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, उनके हेल्थ केयर के बारे में सोचें, तो 1 मिनट में वो ये काम कर देते। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 700 लोगों को अगर आपने 5 लाख रुपए दिए तो वो कम है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर हमने दे दिया और हम नौकरी भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कर देना चाहिए। मंडे को आई प्लेस दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। वहीं पंजाब के रोपड़ में किसानों ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की गाड़ी रोक ली और उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान कृषि कानूनों से की वापसी से जुड़े उनके बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि अगर यहां पुलिस न होती तो खुलेआम लिंचिंग हो जाए। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी पर कंगना ने सिख समुदाय के खिलाफ खालिस्तान को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पे अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, पंजाब से भी बात होगी। पूरी तरह से मॉब ने मेरी गाड़ी को घेर लिया है और अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। बात करते हैं राज्यसभा से निलंबित सांसदों की, जिनका लगातार गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आज वहां पर बीजेपी के सांसद भी लोकतंत्र बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। बाद में राज्यसभा में जब ये मुद्दा उठा तो निलंबित सांसदों ने स्पष्ट कर दिया कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कहीं और नहीं बल्कि लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने हो रहा है। हुआ यह कि सुबह 10 बजे से 12 निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन पर जैसे बैठे, वैसे ही थोड़ी देर बाद बीजेपी के करीब 10 सांसद भी गांधी प्रतिमा के सामने लोकतंत्र बचाओ नारे लगाते हुए जमा हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मामला उलझता इससे पहले बीजेपी के सांसद गांधी प्रतिमा से दूसरी तरफ अंबेडकर प्रतिमा की ओर चले गए। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से संसद ना चले, जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होना चाहिए नहीं हो रहा है और इसलिए इनकी मंशा है कि जितना कम से कम काम होगा उतना ये टैक्स पेयर्स का पैसा नुकसान होगा। हम
डेमोक्रेसी को मरने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से डेमोक्रेसी को जीवित रखेंगे। बुधवार से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विपक्ष के निलंबित सांसद यहां रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी सांसदों ने यहां प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये गोडसे के पुजारी हैं, इनके अंदर गोडसे है, बाहर से गांधी को दिखाने वाले लोग हैं और ये डिस्टर्ब करने के लिए जो प्रजातांत्रिक तरीके से हम विरोध कर रहे हैं, जो गलत हुआ है, सांसदों का गलत निलंबन, संवैधानिक तरीके से निलंबन हुआ है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से। इन 12 सांसदों को पिछले मानसून सत्र में अशोभनीय आचरण के आरोप में 19 नवंबर को निलंबित किया गया था। 1 दिसंबर से ये सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना पर बैठे हैं। शुक्रवार को यह मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठा। Sir, the kind of provocative statements that are being made by the leaders of some of the political parties or opposition parties whose members were part of this ugly scenes we saw in the House, and the behavior of the honorable members outside the House, even these last few days, the way the leaders of the parties have been saying that maafi kis baat ki, as if they endorse all the attack on the marshals and the unruly scenes in the House. After that, we would like to understand from you, sir, what does the opposition expect from us? निलंबन की कार्रवाई के विरोध में और 12 सांसदों के समर्थन में विपक्ष के तमाम सांसद यहां जुट रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के जिद की वजह से मामला सुलझने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लोकतंत्र बचाने के नाम पर शुरू हुआ संघर्ष अब नाक की लड़ाई बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी सफाई भी, पर इस विवाद का लंबा खींचना न तो लोकतंत्र के हित में है और न ही जनता के हित में है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा इन दिनों बुंदेलखंड में है। ये रथ यात्रा आज झांसी पहुंची, जहां पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमले बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी में सपा बीजेपी का सफाया कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार में महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब झांसी की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। जो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, आज हवाई जहाज का तेल सस्ता और हमारे गरीबों का डीजल पेट्रोल महंगा, आज उनकी गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल साइकिल नहीं चल पा रही। अभी तक तो सरकार फेकू सरकार कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, ये फेकू के साथ साथ बेटी सरकार की है। और इतना राजनीति में किसी ने झूठे आश्वासन नहीं दिए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। इसलिए झांसी की जनता इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाली है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे बिजनौर में नारियल तोड़ने से ही टूट गई सड़क। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नई सड़क बनाई गई। नई सड़क का उद्घाटन करने के लिए वहां की स्थानीय विधायक पहुंची। सड़क का उद्घाटन करने के लिए जैसे ही नारियल को उन्होंने सड़क पर तोड़ने की कोशिश की, नारियल तो नहीं टूटा लेकिन सड़क ही टूट गई। सड़क को नारियल से भी कमजोर पाकर विधायक नाराज हो गई। विधायक थी सदर की बीजेपी विधायक शुचि चौधरी, और जब वो नाराज हुई तो उसके बाद डीएम ने जांच बिठा दी है। अब एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं कि नारियल की चोट से सड़क कैसे टूट गई। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।